प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर आगे के क्वेश्चंस को देखें प्रश्नावली 4F में हम आज 11 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया है वो पहले इस चैप्टर का शुरू से वीडियो लेक्चर्स देखें, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। आप चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 4 को देखें, तो वहां से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। कथन क्या है? दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। तो इसमें हम मान लेंगे कि हमारे पास दो धन पूर्णांक x और x+1 है। क्रमागत की बात हो रही है। क्रमागत में क्या होगा? 1, 2, 3, 221, 222, 223, 1001, 1002, 1003। ये तीनों क्रमागत हैं, क्रम से आ रहे हैं। ये तीनों क्रमागत हैं, ये तीनों भी क्रमागत हैं। तो आप देख रहे हो क्रमागत में एक का ही अंतर आ रहा है। एक संख्या आप जोड़ देंगे तो अगली आपको क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको पता है कि क्रमागत अगली क्रमागत संख्या हमें एक जोड़ने से मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे माना दो क्रमागत संख्याएं x और x+1 है। x से अगली क्रमागत कैसे मिलेगी? एक जोड़ने पर। तो इसलिए हमने मान लिया x है एक और दूसरी क्या है? x+1 है। अगर हमें 3 मानना होता तो यहाँ x+2 कर लेते। ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। तो पहली का वर्ग x का वर्ग, दूसरी का वर्ग x+1 का वर्ग और दोनों का वर्गों का योगफल 221 है। समीकरण में व्यक्त करना है तो थोड़ा इसे सही कर लेते हैं। इसका होल वर्ग जो है उसे खोल लेते हैं a+b के होल वर्ग से। तो a+b का होल वर्ग क्या होता है? a का वर्ग प्लस 2ab, a की जगह x, b की जगह 1, ठीक, फिर प्लस b का वर्ग 1 का वर्ग बराबर 221। तो ये हो गया x का वर्ग और x का वर्ग, दोनों मिलके 2x वर्ग हो गए। 2x और x की 1 की गुणा 2x हो गई। 1 का वर्ग 1 हो गया। 221 को इधर ले आओ तो -221 हो गए। तो देखें 2x वर्ग प्लस 2x माइनस 220 बराबर 0। अब ये समीकरण को 2 से भाग भी किया जा सकता है। तो 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा x का वर्ग, यहाँ 2 से भाग कर देंगे सिर्फ x बचेगा, यहाँ 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 110। तो इस कथन से ये समीकरण हमें प्राप्त हुई। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि उसने सिर्फ समीकरण हमसे पूछी है, उसके हल नहीं पूछे हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। इसमें उन्होंने समीकरण दिए और सीधे सीधे कहा है हल कीजिए। तो इस तरीके के प्रश्न हम पिछले अभ्यासों में खूब कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपकी मन मर्जी है कि आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि पहले हम देख लेते हैं। दो के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर 4 आए संभव नहीं है। 2 एकम 2, 2 और 1 3 ही हो सकते हैं। तो हम सीधे सीधे सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हल x की घात 2 प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना कर दी तो हमें a बराबर 1 मिला, b बराबर 4 मिला और c बराबर 2 मिला। सूत्र का प्रयोग कर देते हैं।
एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी की घात 2 माइनस 4ac बटे 2a। बी का मान लगाएंगे 4 है, -4 प्लस माइनस 4 का वर्ग, डायरेक्ट लिखना चाहें तो 16 हो जाएगा, -4, चलिए मत लिखो 4 का वर्ग ही लिख लो, 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2 बटे 2 गुणा 1, -4 प्लस माइनस वर्गमूल 16 और यहाँ से 4 दूनी 8 बटे में 2, -4 प्लस माइनस 16 में से 8 घटाए 8 बचे बटे 2 बराबर -4, 8 को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2 बटे में 2। कैसे लिख सकते हैं यहाँ देख लें, वर्गमूल 8 को हम क्या लिखेंगे, वर्गमूल 4 गुणा 2, और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो बाहर आ जाएगा, और तो 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 8 को 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 को कॉमन ले लिया तो बचेगा -2 प्लस माइनस वर्गमूल 2 बटे 2, यहाँ ये 2 से 2 कट गया, बच गया -2 प्लस माइनस वर्गमूल 2। तो यहाँ x के ये 2 मान आ गए, प्लस चिन्ह लेने पर -2 प्लस वर्गमूल 2, माइनस चिन्ह लेने पर -2 प्लस वर्गमूल 2, यही आंसर होंगे। तो आप लिख सकते हैं प्लस लेने पर x बराबर -2 प्लस वर्गमूल 2, माइनस लेने पर x बराबर -2 माइनस वर्गमूल, यही दोनों आपके हल हो जाएंगे और यही आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। देखें प्रश्न संख्या 13, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290। तो हमें विषम धन पूर्णांक लेने हैं। विषम धन पूर्णांक क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये आपके विषम होते हैं जो 2 से ना कटें। अब इनमें देखिए अंतर कितना है, 1 और 3 के बीच 2 का अंतर, 3 और 5 के बीच 2 का अंतर, 5 और 7 के बीच 2 का अंतर, 7 और 9 के बीच 2 का अंतर। यानी पहला अगर हम विषम पूर्णांक मान लेते हैं 1, तो उससे अगले में 2 जोड़ने पर हमें अगला विषम पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। हल माना 2 क्रमागत विषम पूर्णांक। पहला मानेंगे 2x प्लस 1 और दूसरा मानेंगे 2x, अब इसमें 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 3 है। क्यों माना कि अगर हम x में क्या रख दें, 1 रख दें तो विषम पूर्णांक कितना मिल जाएगा 3, और इसमें x में 1 रख दें तो विषम पूर्णांक 2 और 3 5। तो हमें इस तरीके से क्रमशः 2 विषम पूर्णांकों की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम x मानते तो x में 1 रखने पर 1 मिलता, 2 रखने पर 2 मिलता, तो भी सम हो जाता है। यहाँ 2 रखोगे तो भी विषम मिलेगा। कोई भी संख्या यहाँ पुट करें, x का कोई भी मान रखें, इन दोनों में हमेशा विषम प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिए कहीं भी विषम पूर्णांक आपसे अगर मानने की समस्या आती है तो हम विषम पूर्णांक मानेंगे 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग 290 है। तो प्रश्नानुसार दो एक्स प्लस 1 का वर्ग प्लस 2x प्लस 3 का वर्ग बराबर 290। ठीक, अब इसे हल कर लीजिए।
ए प्लस बी का वर्ग लगेगा, यहाँ पर भी ए प्लस बी का वर्ग लगेगा। लगाइए 2x का वर्ग प्लस 2 गुणा 2x गुणा 1 प्लस 1 का वर्ग, इसमें 2x का वर्ग प्लस 2 गुणा 2x गुणा 3 प्लस 3 का वर्ग बराबर 290। हल कर लें, ये हो गया 2 का वर्ग 4, x का वर्ग 2 दूनी 4x और 1 से गुणा करेंगे 4x ही रहेगा, 1 का वर्ग प्लस 4x का वर्ग 2 दूनी 4 तियाँ 12x प्लस 3 का वर्ग 9 माइनस 290 बराबर 0। इस 290 को भी इधर ले लिया। देखो 4x का वर्ग और 4x का वर्ग, ये हो गया 8x का वर्ग। यहाँ से 4x यहाँ से 12x दोनों प्लस चिन्ह के साथ हैं, तो 12 और 4 16x। देखें प्लस का 1 है प्लस का 9, तो प्लस के 10 हो गए और माइनस के 290 हैं, तो माइनस के 290 प्लस के 10 तो बचेंगे माइनस के 280 बराबर 0। इस तरीके से हम समीकरण को सरल कर लेते हैं। अब ये हमारी दो घातीय समीकरण आई, लेकिन हमें दिख रहा है 8 से ये भाग हो सकता है। यहाँ 8 एकम 8 हो जाएगा, यहाँ 8 दूनी 16, यहाँ 8 तियाँ 24 और 4 बचेंगे तो 8 पंजे 40। तो हम यहाँ 8 से भाग कर देंगे समीकरण को, तो ये बचेगा x की घात 2 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 8 तियाँ 24 और 8 पंजे 40 बराबर 0। अब 35 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें घटाने पर 2 आए, तो 7 पंजे 35, 7 में से 5 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ ये गुणनखंड विधि से ही हल हो जाएगा। 7 माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। x की घात 2 प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ गया तो बचेगा x प्लस 7, यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से चिन्ह दोनों प्लस के हो जाएंगे, 5 सत्ते 35, x प्लस 7 ब्रैकेट कॉमन आ गया, x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेते हैं। यदि x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 7, और यदि x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। अब देखिए वहां उसने कहा है 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो अगर x का मान हम 7 लेते हैं और यहाँ रखते हैं 7 माइनस का, तो माइनस 7 दूनी 14 प्लस 1 माइनस का 13 प्राप्त होगा। ऐसे ही 7 दूनी 14 प्लस 3 माइनस का 11 प्राप्त होगा। तो यहाँ से दोनों जो विषम पूर्णांक होंगे वो कैसे होंगे, ऋणात्मक आएंगे, धनात्मक नहीं आएंगे। धन विषम पूछा है हमसे, तो ये हमारा यहाँ लिख देंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 5 से हमारे आंसर मिलेंगे। तो x बराबर 5 यहाँ रखने पर अतः 2x प्लस 1 बराबर 2 गुणा 5 प्लस 1, 2 पंजे 10 और 1 11, और दूसरा 2x प्लस 3, 2 गुणा 5 प्लस 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ये दोनों ही धन पूर्णांक हमारे क्या हो गए, आंसर। यही हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 14। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? यानी हमें आम की बगिया बनानी है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई चौड़ाई की बात आ गई तो आयताकार होगी। मान लेते हैं चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी।
और उसका क्षेत्रफल दिया है। यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हल देखिए क्या होगा। माना चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई x मान ली तो लंबाई चौड़ाई की क्या है, दुगनी, तो ये हो जाएगी 2x मीटर। और इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 800 वर्ग मीटर। तो हम जानते हैं बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्षेत्रफल है 800, लंबाई हो गई 2x और चौड़ाई हो गई x। तो 800 बराबर कितना हो गया, 4x की घात 2। ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है। तो देखिए 4x से ये भाग हो जाएगा दोनों तरफ, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² बराबर 800। 4 से हमने भाग कर दिया तो x² बराबर 4 दूनी 8, 200 और x² माइनस 200 बराबर 0। अब हमें ये देखना होगा कि हमारे मूल कैसे हैं। यदि हमारे मूल वास्तविक आते हैं तो ऐसी बगिया बनाना संभव है, और अवास्तविक आते हैं तो ऐसी बगिया बनाना संभव नहीं है। तो मूलों की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम विभक्ति कर देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तो a बराबर 1, b बराबर यहाँ 0 है, c बराबर है -200। तो विभक्ति कर हमारा क्या आएगा, d बराबर b² माइनस 4ac। मान लगाइए b का मान तो हो गया 0, -4, a का मान 1 और c का मान -200। माइनस माइनस प्लस बराबर ये कितना हो गया 800। ठीक है, यानी विभक्ति कर हमारा क्या आ गया, धनात्मक आ गया। तो इसका मतलब इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और मूल यदि वास्तविक हैं तो यहाँ बगिया बनाना संभव है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण के मूल वास्तविक हैं, वास्तविक एवं असमान है, अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है, यानी ऐसी बगिया आपकी बन जाएगी। अब क्या होंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, वो x के मान से हमें पता चलेगा। अब हम x का मान निकालेंगे। x का मान यहाँ से देखिए सीधे सीधे निकल जाएगा। समीकरण है हमारे पास x² माइनस 200 बराबर 0। तो x का वर्ग बराबर 200, x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 200। क्योंकि लंबाई की बात है तो लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। तो x बराबर केवल प्लस चिन्ह हम लेंगे, माइनस को छोड़ देंगे, वर्गमूल 200, और 200 का जो निकलेगा वो आएगा 10 वर्गमूल 2। क्योंकि 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 2, और 100 का वर्गमूल हम जानते हैं 10, तो 10 वर्गमूल 2। तो x का मान हमारे पास आ गया 10 वर्गमूल 2, यानी लंबाई हमारे चौड़ाई हमारे पास आ गई। अतः चौड़ाई बराबर 10 वर्गमूल 2 मीटर, और लंबाई बराबर कितनी है, 2x दुगनी कर देना है, तो 2 गुणा 10 वर्गमूल 2 यानी 20 वर्गमूल 2 मीटर। यही लंबाई चौड़ाई पूछी गई थी, यही आंसर। तो इस तरीके से हम पूरा आंसर देंगे। निकालने के लिए हम यहाँ से सीधे निकाल सकते थे, लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया है क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है, तो पहले हम आंसर इसका देंगे।
तो वो हमें विभक्ति कर से ही देना है। विभक्ति कर यदि हमारा धनात्मक या जीरो आता है तो वहाँ पर मूल हमारे वास्तविक प्राप्त होते हैं। तो वास्तविक की स्थिति में चीज़ें संभव हैं और अवास्तविक होगा तो ऐसी चीज़ें असंभव होंगी। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर आंसर देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। देखें प्रश्न संख्या 15। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि यदि यहाँ द्विघातीय समीकरण बनती है तो हमें विभक्ति कर से ये चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ये कथन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम उनकी वर्तमान आयु को कंसीडर करते हैं, मानते हैं। हल माना एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो एक की x हो गई तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x। तो दूसरे मित्र की 20 माइनस x वर्ष। ठीक, इन दोनों को जोड़ोगे, x से x कैंसिल, दोनों की आयु का योग कितना आ जाएगा? 20 आएगा। यानी पहली शर्त का हमने यहाँ उपयोग कर लिया। दोनों की उम्र का जो योग है वो 20 वर्ष है, तो हमने एक को x वर्ष मान लिया, दूसरे को 20 माइनस x वर्ष मान लिया। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की वर्तमान आयु, पहले मित्र की आयु कब? 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व अपनी वर्तमान आयु का 4 साल कम हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, तो यानी यदि पूछा जाए आपकी उम्र 4 साल पहले कितनी थी, तो आप अभी की उम्र से 4 साल घटा देंगे। तो यहाँ पर भी पहले मित्र की आयु यानी कि कब? 4 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 4 वर्ष। दूसरे मित्र की आयु कब? 4 वर्ष पूर्व, तो इसमें से 4 घटा देंगे, 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो 20 में से 4 घटेगा तो बचेगा 16 माइनस एक्स वर्ष। प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व की जो स्थिति है तब उनके गुणनफल 48 था। तो यानी प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 48 है, तो x माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स बराबर 48। हल कर लीजिए इसे। 16x, x की x से गुणा, माइनस का चिन्ह, x की घात 2, माइनस 4 से गुणा करेंगे तो माइनस 16 चौक 64, माइनस और माइनस प्लस 4x माइनस 48 बराबर 0। 16x और 4x दोनों समान चिन्ह हो गए, 20x माइनस x की घात 2, माइनस 64 और माइनस 48 जुड़ जाएंगे, तो 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 11, माइनस 112। माइनस को पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स की घात 2 प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। माइनस से गुणा भी करा दो, x की घात 2 माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर आपका। अब हम यहाँ पर विभक्ति कर ज्ञात करते हैं, तो इसकी तुलना करा दें। की तुलना ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करा दी। a बराबर कितना आएगा? 1,
बी बराबर आएगा -20 और सी बराबर आएगा 112। अब हम विभक्ति कर ज्ञात कर लेते हैं यहां से। विभक्ति कर डी का मान b² -4ac लगा दीजिए, -20 का वर्ग -4, ए का मान 1, सी का मान 112 है। तो यहाँ गुणा हो गई, 20 का वर्ग आ जाएगा 400, माइनस का चिन्ह, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये बच्चा माइनस का 48। अब देखिए डी जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, डी हमारा आ गया ऋणात्मक, और ऋणात्मक की स्थिति में समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे। कैसे होंगे? अवास्तविक होंगे, या हम अधिकल्पित लिख सकते हैं। तो हमने बताया था यदि वास्तविक नहीं है, अवास्तविक हैं, तो ऐसी स्थितियां संभव नहीं होंगी। तो हम लिखेंगे दी गई स्थिति संभव नहीं है। अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। जब स्थिति संभव नहीं है तो हम उनकी वर्तमान आयु को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपके लिए 5 क्वेश्चन रहे हैं और 11 से लेकर 15 तक। बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।